हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे। तो हमारा ये जो केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट लेक्चर है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक एसिड हम किसको बोलेंगे, जिसके अंदर क्या होगा, COOH क्या है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक होगा एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा जो होगा वो होगा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी जिसके अंदर क्या होगी, सीधी चेन प्रेजेंट होगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो ब्रांच हो। तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जिसके अंदर रिंग प्रेजेंट होगी, जैसे बेंजी रिंग है या कोई एंथ्राफिनेंथ्रीन लीन जैसे इस तरह की रिंग होगी, तो वो क्या होंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हम यहाँ पे करेंगे क्या, नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर के अंदर हम इसकी नेमिंग करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, इनकी हम नेमिंग किस तरह करेंगे। तो इसके लिए अपने को क्या दिया हुआ है, हमें दिया IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम के अंदर जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी जो नेमिंग है वो एल्केन के पीछे सफिक्स से ओइक एसिड ऐड करके हम क्या करेंगे, उनकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, एल्केन जो है इसके पीछे जो सफिक्स है वो क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको IUPAC सिस्टम के अंदर हम क्या बोलेंगे, एल्केनोइक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एल्केनोइक एसिड। ठीक है, तो इसकी ई रिमूव करके और उसके पीछे क्या ऐड कर देंगे, ओइक एसिड रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप इसमें देखो तो इनका जो फार्मूला है वो क्या मिल जाएगा अपने को, CnH2n+2, ये एल्केन का होता है और हमें पता है इनके पीछे क्या ऐड होगा, COOH। तो यानी एक H रिमूव किया तो हमें फार्मूला जो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वो कौन सा मिलेगा, ये मिलेगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे N की वैल्यू 0 रखूँ, अगर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनाऊंगा तो मेरे को कौन सा फार्मूला मिलेगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे N की वैल्यू क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, C0H2n × 0, तो ये भी क्या हो जाएगा, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 20 + 1 मीन्स 1 आ जाएगा और ये क्या आ गया, COOH। तो मतलब जो फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा वो मेरे को कौन सा मिलेगा, ये एसिड मिलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड। क्योंकि HCOOH जो है इसके अंदर क्या है, सिंगल कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये क्या है, एक सिंगल कार्बन किससे बनता है, मीथेन, यानी मिथ वर्ड यूज करते हैं। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड जो अपने को दिया है उसका ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन होते हैं। तो मतलब यहाँ पे मीथेन है और इसके पीछे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिथेनोइक एसिड। तो इसी के साथ ही हम कॉमन सिस्टम में इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्या, फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड का सेकंड नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। इसी तरह जो सेकंड नेम के लिए अगर यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई भी कार्बन एटम अटैच करोगे, ठीक है, ये COOH वाला अपने को दिया है, यहाँ पे मैंने कोई कार्बन एटम ऐड कर दिया तो मेरे को क्या है, 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो इसमें 2 कार्बन एटम प्रेजेंट है, इसलिए इसकी नेमिंग करेंगे तो इथेन के पीछे क्या लगा देंगे, ओइक एसिड, तो ये क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड। और इसका कॉमन सिस्टम में जो नेमिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिटिक एसिड। ठीक है, इसी तरह हमें क्या मिल जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसका कॉमन नेम देखें तो इनको क्या बोलेंगे, प्रोपेनिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रोपेनिक एसिड। और इसी तरह कॉमन सिस्टम में अगर आप किसको लेके चल रहे हो, ये मैं कॉमन सिस्टम के नेमिंग लिख रहा हूँ, IUPAC तो हो सकता है कि आपको क्लियर हो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्यूटायरिक एसिड। क्या बोलेंगे, ब्यूटायरिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है।
अगर 5 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे वैलेरिक एसिड। क्या बोलेंगे, वैलेरिक एसिड। ठीक है, तो ये तो कॉमन सिस्टम है। और अगर आप IUPAC में देखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा, प्रोपेनिक एसिड को क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड और ये हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। तो ये जो कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम में आपको अप टू 4 कार्बन या 5 कार्बन एटम्स तक नेमिंग आनी ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एलिफेटिक है और इसी तरह आपको एरोमेटिक रिंग दिए हैं। ठीक है, और उस रिंग के साथ क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, बेंजोइक एसिड। ठीक है, और अगर इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है या कोई सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे, 2-मिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, या इसको ऑर्थोटोलिक एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अपने को क्या दिया हुआ है, जब एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट होंगे तो ये अपने को किसका फार्मूला दिया है, फथेलिक एसिड का। कौन सा है, फथेलिक एसिड का। और इसी तरह एक दूसरे की ये ट्रांसपोजिशन पे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टरफथेलिक एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टरफथेलिक एसिड। ठीक है, ये कुछ एक नेमिंग आपको आनी ज़रूरी है। ठीक है, इसी तरह डबल वाले अगर हम देखें, ये अपने को किसका दिए, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला दिए। अगर हम इसको देखें तो ये अपने को सक्सिनिक एसिड का फार्मूला दिए। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड और ये क्या है, सक्सिनिक एसिड। ठीक है, इसी तरह तो ये कुछ एक नेम्स हैं, यानी इनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बाकी जो भी सब्स्टिट्यूएंट इनकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे उनकी तरह हम क्या, उनकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है नोमेनक्लेचर के बाद, वो आता है स्ट्रक्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपने को दिए हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो हमें पता है कि ये अपने को क्या दिए हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिए हैं, जिसके अंदर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये कार्बन होता है, कौन सा, कार्बोनिल कार्बन जो होगा कार्बोक्सिलिक कार्बन में, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पास क्या है, 3sp2 क्या है, कितने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, जिसमें से ये क्या करेगा, अपने जो 2sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो इसके दे रखे हैं वो क्या करेंगे, 2 ऑक्सीजन एटम, एक तो ऑक्सीजन कौन सी होगी, जो सिंगल ऑक्सीजन दी है उसके साथ, और दूसरी जो OH ग्रुप के साथ ऑक्सीजन एटम अटैच है उनके साथ क्या करेंगे, ओवरलैप करके क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे। किसकी फॉर्मेशन करेंगे, सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। ठीक है, वो कौन से होंगे, दोनों ऑक्सीजन एटम के साथ। और जो थर्ड वाला जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये अपने को दिया है, ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है, थर्ड जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो क्या करेगा, या तो हाइड्रोजन एटम के साथ और या फिर कोई भी अल्काइल या एराइल ग्रुप के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसकी जो ज्योमेट्री होनी चाहिए वो क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। क्या होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। ठीक है, और जो ये अपने को बॉन्ड एंगल मिलेगा यहाँ पे वो कितना मिलेगा, 120 डिग्री का मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसने जो अपने को बताया है, ठीक है, इसके अलावा जो अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखते हो तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को अगर हम देखेंगे तो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है
वो क्या होता है, रिजोनेंस हाइब्रिड होता है किसका, 2 स्ट्रक्चर का। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो ये कार्बोनिल ग्रुप है ये किससे अटैच है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप से अटैच है। और हाइड्रोक्सी ग्रुप में जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो वैसे ही क्या है, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग नेचर का होता है। ठीक है, तो हमें पता है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या है, ये जो लोन पेयर है वो क्या आ जाएंगे, कंजुगेशन में आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, एक रिजोनेंस हाइब्रिड होगा इसका 2 स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और इसी रिजोनेंस हाइब्रिड के कारण ये क्या होता है, थोड़ा पोलर नेचर का होता है। ठीक है, तो ये इसके स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये आपको रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो ये थी क्या, जो अपने को दे रखी थी, क्या दे रखी है, जो स्ट्रक्चर है किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, उसके बारे में दी है। अगर आप इसमें देखो तो वो आपने पीछे जो स्ट्रक्चर देखा है उसके अंदर ये तो हमारे क्लियर हो गया कि ये कार्बन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा, जिससे क्या इसके पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जिसमें से 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ ओवरलैप करके कार्बन ऑक्सीजन सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और थर्ड वाला क्या है, हाइड्रोजन या कोई भी अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इस कार्बन एटम को देखो जो इसके अंदर दिया है, इसने बताया कि इस कार्बन एटम के अंदर एक क्या बच जाएगा, एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी बच जाता है, क्योंकि ये तो अपने को ग्राउंड स्टेट में दिया है। अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे तो हमें पता है कि इसके पास क्या है, 4 हाफ-फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, जिसमें से इन 3 ने तो क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, तो उसके कारण sp2 हाइब्रिडाइजेशन रहा। जबकि ये 4th क्या है, अनहाइब्रिडाइज जो ऑर्बिटल बचा है। ठीक है, ये जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा कार्बन एटम का, वो क्या करेगा, ये 2 जो ऑक्सीजन एटम है इनके पास भी क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की क्या होगी, आपस में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, और उससे क्या मिलेगा, उससे हमें क्या मिलेगा, इनके बीच में पाई बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हमने लिखा था कि ये क्या होता है, एक जो क्या होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड होगा। इसी के कारण हम क्या शो कर रहे हैं कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक जो कार्बन होगा वो क्या होगा, एक रिजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, ये दोनों ऑक्सीजन एटम हैं, इनके पास क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो क्या कर रहे हैं, कार्बन एटम के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं, पाई बॉन्ड। यानी अगर हम देखें तो जो कार्बोक्सिलिक कार्बन होता है उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ होगी ना, यानी किसकी, कार्बोक्सिलेट आयन की, वो लगभग क्या मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, रिजोनेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखो, उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को इसके अंदर दिया है स्ट्रक्चर के बाद, वो दी है प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो प्रिपरेशन देखो इम्पोर्टेंट सेक्शन है। नंबर फर्स्ट जो हम प्रिपरेशन करेंगे वो हम करेंगे किससे, फ्रॉम एल्कोहल से, एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। ठीक है, तो हमें पता है कि जो एल्कोहल और एल्डिहाइड है उनका अगर हम क्या करवा दें, ठीक है, उनका हम क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन करवा दें। क्या करवा दें, ऑक्सीडेशन। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल है, ठीक है, वो हमें पता है ऑक्सीडेशन से क्या देगा, एल्डिहाइड देगा, और एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो हम ऑक्सीडेशन के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिनका यूज़ करके हम क्या है, एल्कोहल से क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे जो सबसे पहले अपने को दिया है वो क्या दिया है, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट। एसिडिक क्या दिया है, पोटेशियम डाइक्रोमेट दे रखा है।
ठीक है, या इसको क्रोमिक एसिड बोलेंगे, या हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और थर्ड वन जो अपने को यहाँ पे इसने दिया है वो हम यूज़ कर सकते हैं क्या, जोन्स रीजिंग, जो कि क्रोमियम ऑक्साइड और जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ दिए। तो इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करो तो क्या होगा, जो भी आपको क्या दिया हुआ है, एल्कोहल दिया हुआ है, उस एल्कोहल का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और उससे हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने बताया कि अगर आप क्या कर रहे हो कि कोई भी आपको क्या दे रखा है, एल्कोहल, जैसे मैंने यहाँ पे इथेनॉल लिया और इस इथेनॉल में मैंने क्या ऐड किया, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और साथ में क्या करवा दिया, एसिडिफिकेशन करवा दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या है कि कोई भी जो आपको एल्कोहल दिए हैं उस एल्कोहल से क्या प्रिपेयर कर सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह क्या दिया हो सकता है, यहाँ पे एल्डिहाइड दिया हो सकता है। तो हमें पता है कि एल्डिहाइड जो होता है वो क्या ईजिली क्या है, किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहाँ पे आप किसका यूज़ करोगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि टोलेंस रीजेंट है। ठीक है, टोलेंस रीजेंट या ब्रोमीन वाटर जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही होंगे, वो भी क्या करेंगे, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने को क्या दिए, इथेनॉल दिए हैं और आपने क्या ऐड किया यहाँ पे, टोलेंस रीजेंट, तो वो इसका क्या करवा देगा, ऑक्सीडेशन किसके अंदर करवा देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये था कि किस तरह कि हम एल्कोहल और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो दिया है किससे, एल्काइल बेंजीन से। किससे दिया हुआ है, एल्काइल बेंजीन से, या हम यूज़ कर सकते हैं एल्कीन से। ठीक है, सेकंड मेथड है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन। तो इसने बताया है कि कोई भी आपको एल्काइल बेंजीन दिए, ठीक है, ये कह रहा है कि जो भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, उनकी प्रिपरेशन के लिए एरोमेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी हम क्या है, ईजिली प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे, तो इसने बताया कि कोई भी जो एल्काइल बेंजीन या टोलिन्स आपको दे रखी है, ठीक है, और उनको आप किसके साथ ट्रीट करते हो, उनका आप क्या करवाते हो, ऑक्सीडेशन करवाते हो। ठीक है, या उसका आप क्या करवाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, किसके साथ, एल्केलाइन, या तो आप यूज़ करोगे क्या, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, या इस तरह लिखा हो सकता है, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट विद, ठीक है, और या आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, और या फिर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो क्या, इसने बताया एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इसने बताया कि जो भी आपको कोई भी एल्काइल बेंजीन दी होगी, जैसे यहाँ पे क्या दे रखी है, टोलीन दे रखी है। ठीक है, तो इसने बताया कि जो ये एल्काइल बेंजीन, ठीक है, जो अपने को दे रखी है, यानी यहाँ पे जो बेंजाइलिक कार्बन होता है उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। वो इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्या हो जाएगा, इजीली रिएक्ट करेगा, या इजीली उसका क्या हो जाता है, बेंजाइलिक कार्बन का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और ये जो बेंजाइलिक कार्बन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली जो बेंजोइक एसिड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दे रखा है, ये कह रहा है कि जो बेंजाइलिक कार्बन या जो साइड चेन आपको दी होगी, ठीक है, इतनी भी बड़ी साइड चेन क्यों ना दे रखी है हमें रिंग के साथ, जब आप उसको एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, तो ये बेंजाइलिक कार्बन
जो होगा ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है कि साइड चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो आप इसको ट्रीट करोगे किसके साथ, जो अपने को क्या दिए, एल्केलाइन, या आप यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट कौन सा, एल्केलाइन है, हमें दिया है क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। जब इसके साथ ट्रीट करोगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, पोटेशियम साल्ट मिलेगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। क्या मिलेगा, पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब आप इसका क्या करवाओगे, एसिडिफिकेशन करवाओगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, जैसे ये दे रखा है, सेम यही सिचुएशन अगर आपको दी है तो यहाँ पे क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, कौन सा, एल्केलाइन। इसका हमने एडिशन किया, जो अपने को प्रोपाइल बेंजीन दे रखी है, इसके साथ क्या होगा, हमें सबसे पहले मिलेगा क्या, पोटेशियम साल्ट ऑफ जो बेंजोइक एसिड। ठीक है, फिर उसका क्या किया, एसिडिफिकेशन किया। ठीक है, तो उससे हमें क्या मिलेगा, उससे हमें मिलेगा यहाँ पे बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आपको जाइलिन दी हो सकती है, आपसे कह दे कि फथेलिक या टरफथेलिक एसिड की प्रिपेरेशन लिखो, तो यहाँ पे जो भी एल्काइल चेन होगी साइड में वो क्या है, इसी पोटेशियम परमैंगनेट यानी एल्केलाइन जो आपको पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, उसके साथ जैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे तो सारी की सारी साइड चेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, जैसे ही एसिडिफिकेशन करोगे तो जैसे आपसे कह दे कि जाइलिन, या आपसे कह दे कि जाइलिन से फथेलिक एसिड बनाओ, तो ये मेथड आपको कन्वर्जन में भी काम आएगा। तो ये हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, फथेलिक एसिड। ठीक है, इसी तरह आपसे ये भी कहा जा सकता है कि टरफथेलिक एसिड बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दी हो सकती है, पैराजाइलिन। ठीक है, उसको भी आप क्या करो, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ ट्रीट करो। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, सेम वही पोटेशियम साल्ट मिलेगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है, और जिसका हम क्या करवा दें, एसिडिफिकेशन करवा दें। ठीक है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, टरफथेलिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, टरफथेलिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे पैरानाइट्रोटोलिन अपने को दिए, तो सेम कंडीशन रहने वाली है यहाँ पे। ये क्या करेगा, रिएक्शन को और जल्दी करवा देगा, इजीली क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, किसका, एल्काइल ग्रुप का। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, सेम वही कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, तो ये सभी टाइप की रिएक्शन आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, तो ये थी एल्काइल बेंजीन से किस तरह क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रिपरेशन की जा सकती है। इसी तरह किससे कह सकते हैं, एल्कीन से, हम एल्कीन से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि कोई भी जो आपको एल्कीन दी है, ठीक है, उसको भी आप किसके साथ ट्रीट करो, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। किसके साथ ट्रीट करो, एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। जब इसको हीट करते हैं और फिर इसका क्या करवाएंगे, एसिडिफिकेशन करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेंगे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या मिलेंगे यहाँ पे, जो अपने को दिया है वो मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये क्या कंटिन्यू क्या हो जाएगा, फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो लास्ट में क्या मिलेगा, CO2 और H2O। ठीक है, यहाँ पे ये भी हो सकता है ना, RCH डबल बॉन्ड CH2। तो यही सिचुएशन अगर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेंगे, RCH
COOH, ठीक है, और प्लस HCOOH, जो ये तो आगे किस में हो जाएगा, ऑक्सीडाइज CO2 और H2O में। तो इस तरह क्या है, एल्कीन से भी क्या बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की जा सकती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट अपने को दिया है वो किससे दिया है, वो हमें दिया किससे, नाइट्राइल और एमाइड से, ठीक है। जो थर्ड मेथड है या फोर्थ मेथड है वो किससे है, फ्रॉम नाइट्राइल्स, ठीक है, और जो क्या दिए हैं, एमाइड्स। तो इसने बताया कि जो भी आपको नाइट्राइल्स दिए हैं उस नाइट्राइल्स को जब आप डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करते हो, ट्रीट करते हो, या उसका क्या करते हो, हाइड्रोलाइसिस करते हो, ठीक है। क्या करते हो, डाइल्यूट एसिड के साथ क्या करोगे, उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे, तो जो नाइट्राइल है वो फर्स्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एमाइड के अंदर। और जो ये आपको एमाइड मिला है फिर, और ये मिनरल एसिड के साथ जब इसको आप हीट करोगे, ठीक है, डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ क्या करोगे, हीट करोगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, इथेन नाइट्राइल दे रखा है। इथेन नाइट्राइल से हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है एसिड। तो आप इसका क्या कर दो, एसिड हाइड्रोलाइसिस कर दो। तो इससे हमें क्या मिलेगा, इथेन नाइट्राइल से सबसे पहले हमें मिलेगा क्या, साइनाइड, ये एमाइड, ठीक है। जो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, इथने एमाइड्स मिल रहे हैं, और उसका फिर एसिडिफिकेशन करोगे, ठीक है, तो इससे क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपको क्या दिए, बेंजोनाइट्रिल दिए, या फिनाइल साइनाइड की बात करें या बेंजोनाइट्राइल, ये आपको दिया है। इसका भी आप क्या करवाते हो, एसिडिफिकेशन करवाते हो। तो इससे क्या मिलेगा, इससे सबसे पहले हमें मिलेगा क्या, बेंजामाइड CONS2, ठीक है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसका और एसिडिफिकेशन करोगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड, ठीक है। तो इस तरह क्या है, नाइट्राइल से क्या तैयार कर सकते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन की जा सकती है, ठीक है। तो बस ये एसिड हाइड्रोलाइसिस से ये हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं। तो देखो नाइट्राइल से क्या है, या एमाइड से आप इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हो। तो कोई भी आपको एल्काइल हैलाइड दिए हैं, तो उस एल्काइल हैलाइड से अगर आपने क्या बनाना है, नाइट्राइल्स बनाना है, तो उसको आप पोटेशियम साइनाइड के साथ ट्रीट करो। ये आपने हेलो एल्केन में पढ़ा होगा। तो इससे क्या मिल जाएंगे, नाइट्राइल्स मिल जाएंगे। और नाइट्राइल का अगर हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एमाइड मिलेगा। और एमाइड का हम क्या करेंगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, कन्वर्जन में काम आएगी। जैसे आपको यहाँ पे क्या दिए, मिथाइल क्लोराइड दिए, और आपने उसको ट्रीट किया पोटेशियम साइनाइड के साथ, तो इससे आपको क्या मिला, मिथाइल साइनाइड मिला। और उसका एसिडिफिकेशन किया तो क्या मिला, इथने एमाइड मिला। और उसका फिर एसिड हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन किया, तो इससे क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। तो ये कन्वर्जन में रिएक्शन काम आएगी, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड दिया है हमें, वो किससे दिए, फ्रॉम ग्रीगनार्ड रीजेंट, फ्रॉम ग्रीगनार्ड रिएजेंट। ग्रीगनार्ड रिएजेंट से हम किस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करेंगे। तो इसने बताया कि जब ग्रीगनार्ड रिएजेंट को हम किसके साथ ट्रीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या मिलेगा, उनका एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ये ग्रीगनार्ड रिएजेंट है, ये CO2 के साथ रिएक्ट करके अपने को क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, ठीक है। क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें क्या होगा,
रिएक्ट विथ CO2 क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, जिसमें एक कार्बन एटम जो होगा वो क्या होगा, पेरेंट एटम से ज़्यादा होगा। हैविंग वन कार्बन एटम मोर देन पेरेंट। सेम वही जो नाइट्राइल वाली कंडीशन थी, सेम वही यहाँ पे आपको CO2 में मिलेगी। तो ये देखो, ये जो ग्रीगनार्ड रीजेंट है, हमें पता है कि इसमें ये बॉन्ड क्या होता है, जो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि ये क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। तो इस पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की क्या हो जाएगी, क्लीवेज। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमें पता है कि ये पोलर ग्रुप है, तो यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्रिएट होगा, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो जाएगा। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट। किस तरह, ये जो होगा ये हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। और फिर उसका अगर हम क्या करवा दें, एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, पेरेंट्स की कंपेयर में एक कार्बन एटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ग्रीगनार्ड रीजेंट और जो नाइट्राइल्स है, इनमें जो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, उसमें एक कार्बन एटम पेरेंट की कंपेयर में क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम इथाइल, यहाँ पे हम कन्वर्जन कर लेते हैं। चलो, ब्रोमो इथेन से अगर हमें कह दें क्या बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो हम किस तरह बनाएंगे, एक कार्बन एटम को इंक्रीज करना है। तो हमें पता है कि पहले हम क्या, इसमें मैग्नीशियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ग्रीगनार्ड रीजेंट मिलेगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, और हमें पता है ये जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ये क्या है, CO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो CO2 के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, हमें देगा एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, और इससे हमें क्या मिलेगा, एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। जो एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा उसका हमें पता है कि जब हम क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिड। तो इसका हमने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस करवाया, तो इस तरह हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इथेनोइक, ये प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो ग्रीगनार्ड रीजेंट से हम क्या तैयार कर सकते हैं, इस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड अपने को दिया है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मेथड दिया है वो क्या है, फ्रॉम, ये शायद फिफ्थ मेथड है। ठीक है, फ्रॉम एसाइल हैलाइड। ठीक है, एसाइल हैलाइड, या हम कह सकते हैं एनहाइड्राइड। ठीक है, एसाइल हैलाइड और अपने को क्या दिया है, एनहाइड्राइड से किस तरह प्रिपेयर करेंगे। तो इसने बताया है कि जो भी आपको एसाइल हैलाइड दिए हैं या एसिड क्लोराइड दिए हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, वाटर के साथ, यानी एक्वस उनका जो सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। या आप उसको किसी एल्कली के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है, अगर आप उसको किसी एल्कली के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, एल्कलाइन वाटर के साथ उसका अगर आप क्या करवाओ, हाइड्रोलाइसिस करवाओ, तो आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे क्या, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और जो कार्बोक्सिलेट आयन मिल रहा है उसका क्या करवाओगे, एसिडिफिकेशन करवाओगे, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिया है क्या, इथेनॉइल क्लोराइड, क्या दिया हुआ है, इथेनॉइल क्लोराइड दिए हैं, और आप इसमें सीधा वाटर डाल के इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, तो भी इससे आपको क्या मिल जाएगा, इथेनोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह एसाइल हैलाइड से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। या क्या दिया है यहाँ पे, एनहाइड्राइड दिया हुआ है। ठीक है, उसको भी आप क्या करो, वाटर से ट्रीट करो, तो भी यहाँ पे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है,
अगर आप इसको किसी बेस के साथ ट्रीट करोगे, ठीक है, अगर बेसिक सॉल्यूशन से आप इसको ट्रीट कर रहे हो तो क्या मिलेंगे यहाँ पे, कार्बोक्सिलेट आयंस मिलेंगे, ठीक है। और उसका क्या करवाना पड़ेगा, उसका फिर करवाना पड़ेगा एसिडिफिकेशन, तो जिससे क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी तरह का एनहाइड्राइड दिया हो सकता है, ठीक है, जैसे ये आपको एक एनहाइड्राइड दिया, ठीक है, और इसका क्या करवा दो आप, इसको वाटर के साथ क्या कर दो, इसका हाइड्रोलाइसिस कर दोगे तो आपको क्या मिलेंगे, सभी के सभी एसिड मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बेंजोइक एसिड और प्लस में इथेनोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह क्या है, एनहाइड्राइड से हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है वो दिया है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर एंड एमाइड। सिक्स्थ मेथड, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर्स एंड एमाइड्स। एमाइड्स का तो हमने पीछे ही देखा था कि जब उसको हम क्या है, एमाइड को जब डाइल्यूट वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, नहीं डाइल्यूट जो एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि एस्टर जो अपने को दिए हैं, ये क्या दिया हुआ, एक एस्टर। हमें पता है कि एस्टर बनता किससे, जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो उससे क्या बनेगा, एस्टर बनेगा। तो सीधी सी बात है कि जब एस्टर को आप क्या करोगे, उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो, ठीक है। कौन सा हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो जो एस्टर है वो वापस अपनी कंस्टिट्यूएंट के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन, ठीक है। तो ये अपने को कोई एस्टर दिया है, जब आप इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें वापस क्या मिलेंगे, उसके कंस्टिट्यूएंट मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे सेपोनिफिकेशन। जैसे ये अपने को कोई एस्टर दिए हैं C2H5, ठीक है, CCS3, तो आप उसका क्या करवा दो, एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा दो, ठीक है। क्या करवा दो, यहाँ पे एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा दो, H3O पॉजिटिव। तो जैसे ही एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक तो एसिड मिल जाएगा और दूसरा क्या मिल जाएगा, हमें उसका एल्कोहल मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ये अपने को दे रखा है यहाँ पे इथाइल बेंजोइड, अगर आप उसका क्या करवाते हो, एसिडिफिकेशन करवाओगे, ठीक है, तो मतलब मिनरल एसिड के साथ जब उसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक तो मिलेगा क्या, एसिड, और दूसरा क्या मिलेगा, यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, एल्कोहल, ठीक है। ये तो था एसिड हाइड्रोलाइसिस। और इसी तरह अगर आपको क्या दे रखा है, हमने देखा था कि कोई भी एमाइड दिया है, उस एमाइड को आप क्या करवाओगे, एसिडिफिकेशन करवाओगे, एसिड हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो एमाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यही एस्टर अगर आपको दे रखा है, ठीक है, इसी एस्टर का आप क्या करवा रहे हो, इसी एस्टर का अगर हम क्या करवाएं, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवा दें, किसी बेस के साथ इसको हमने क्या कर दिया, ट्रीट कर दिया, ठीक है। तो बेस के साथ ट्रीट करने से हमें क्या मिलेगा, हमें एक तो बेस का साल्ट मिलेगा। जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे बेस की जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा सोडियम साल्ट मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, और दूसरा जो एल्कोहल है वो अपने कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सोडियम साल्ट मिला है इसका क्या करवा दो, एसिडिफिकेशन करवा दो, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा उसका कोरस्पॉन्डिंग एसिड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी दूसरा भी एस्टर हो सकता है,
CH3CH2, ठीक है। जैसे ये अपने को एस्टर दिए और इसको हमने किसी बेस के साथ ट्रीट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और जो दूसरा है वो हमें मिलेगा क्या, एल्कोहल, ठीक है। ये जो सोडियम साल्ट मिला है इसका हम क्या करवा दें, एसिड हाइड्रोलाइसिस करवा दें, तो इससे हमें क्या मिलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे, ठीक है। ये था किससे, एस्टर से। उसके बाद नेक्स्ट मेथड जो अपने को दिया है वो है बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। फ्रॉम मिथाइल कीटोन या बाई मिथाइल कीटोन से हम क्या हैलोफॉर्म रिएक्शन से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो जैसे अपने को यहाँ पे कोई भी मिथाइल कीटोन दी हुई है, ठीक है, कोई भी जो मिथाइल कीटोन दी है उस मिथाइल कीटोन को हम क्या सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हैलोजन के साथ जब ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, एक तो क्या मिलेगी, हैलोफॉर्म मिलेगी और दूसरा जो हमें क्या मिलेगा, सोडियम जो साल्ट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का वो मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पार्ट जो है ये हमें क्या देगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में क्या मिलेगी, यहाँ पे हैलोफॉर्म मिलेगी, ठीक है। तो ये रिएक्शनें कई बार देखने को मिलेगी, जैसे ये आपको कोई भी जो रिएक्शन है, ठीक है, वो देखने को मिल सकती है। मान लो ये रिएक्शन दी है और एग्ज़ाम में आ गया क्या, सोडियम हाइपो आयोडाइड लिख दिया या उसने क्या लिख दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में आयोडीन, ठीक है। तो हमें पता है कि जो मिथाइल कीटोन होगी उसका जो मिथाइल ग्रुप होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इस हैलोजन के कारण ये आइडोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हैलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी जो ये रिमेनिंग पार्ट है ये क्या देगा, सोडियम साल्ट देगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट जो है किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का देगा। तो ये था बाई ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन या बाई हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड दिया है वो अपने को दिए हैं कि ओलेफिन से, यानी हम एल्कीन से दूसरे मेथड से किस तरह तैयार करेंगे, ठीक है, फ्रॉम ओलेफिन्स, ओलेफिन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बताया कि ओलेफिन से मतलब एल्कीन से, ये आपको कोई भी एल्कीन दी है, ये कह रहा है कि जब एल्कीन को हम कहें कार्बन मोनोऑक्साइड और जो स्टीम है, ठीक है, ये कह रहा है कि ओलेफिन्स जो है उससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरह प्रिपेयर करेंगे, जब एल्कीन को हम क्या किसके साथ हीट करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम के साथ, ठीक है, अंडर प्रेशर, टेम्परेचर होगा 573 से लेके जो अपने को 673 केल्विन पे, और जो एसिड होगा फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो हमें इससे क्या मिलेगा, इससे हमें एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा जिसके अंदर क्या होगा, एक कार्बन एटम पेरेंट के कंपेयर में ज़्यादा होगा, ठीक है। जैसे ये आपको दूसरी एल्कीन दे रखी है प्रोपीन, ठीक है, और इसी प्रोपीन को आप सेम इसी कंडीशन से पास करते हो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ स्टीम की प्रेजेंस में ट्रीट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, इसने बताया हमें मिलेगा क्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो इस तरह क्या हम ओलेफिन से क्या है, यानी एल्कीन से क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट मेथड इसमें दिया है वो दिया है किससे, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड, फ्रॉम सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड से हम किस तरह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी प्रिपरेशन करेंगे। तो इसने बताया कि जो भी सोडियम एल्कोक्साइड अपने को दिया हुआ है
उस सोडियम एल्कोक्साइड को हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हीट करेंगे अंडर प्रेशर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा क्या, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या मिलेगा, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब उसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट एसिड के साथ, ठीक है, यानी डाइल्यूट HCl के साथ, तो इससे क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, या सीधा ही एसिडिफिकेशन लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह जैसे आपको क्या दिया है, इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड दिया है, ठीक है, और उससे आपने प्रोपेनोइक एसिड बनाना है, तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले हमें क्या मिलेगा, इससे हमें मिलेगा क्या, सोडियम साल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड, और उसका जब क्या करेंगे, एसिडिफिकेशन करेंगे, तो इससे क्या मिल जाएगा, इथेनोइक, ये प्रोपेनोइक एसिड मिल जाएगा। मतलब एक कार्बन एटम अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इनमें से किसी भी एक मेथड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो अपने को दी है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। क्या दी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी दी है वो हमें दी है स्मेल या स्टेट के बारे में। किसके बारे में दी है, तो इसमें देखो जो लोअर्स मेंबर होंगे, जो अपने को क्या दिए हैं, लोअर मेंबर, ठीक है। लोअर मेंबर्स के अंदर अगर हम देखें तो अप टू 9 कार्बन एटम तक, अप टू 9 कार्बन एटम क्या होंगे, वो मिलेंगे अपने को क्या, लिक्विड स्टेट में मिलेंगे। किस में मिलेंगे, लिक्विड स्टेट के अंदर, ठीक है। अगर हम स्मेल देखेंगे अप टू 9 कार्बन एटम तक, तो जो 3 कार्बन एटम तक होंगे वो क्या देंगे, उनकी क्या होगी, पंजेंट स्मेल होगी, पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड हमें मिलेंगे। और इससे ज़्यादा यानी 4 से लेकर 9 तक ये क्या है, कलरलेस ऑयली लिक्विड होंगे। क्या होंगे, कलरलेस ऑयली लिक्विड मिलेंगे अपने को, ठीक है। और 9 से अब यानी अगर हम बात करें हायर मेंबर्स की, हायर मेंबर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, वैक्सी सॉलिड्स के रूप में मिलेंगे। क्या मिलेंगे, वैक्सी सॉलिड्स के रूप में, और अनप्लीजेंट स्मेल प्रोड्यूस करेंगे। तो ये था स्मेल और फिजिकल स्टेट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी दी है वो दिया हमें किसके बारे में, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हायर मिलेगा। किसकी कंपेयर में, किसकी कंपेयर में हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितने भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, यहाँ तक कि जो एल्कोहल्स हैं, क्या है, एल्कोहल्स जो होते हैं उनकी कंपेयर्स में भी क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे वो क्या शो करेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। क्यों शो करेंगे, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ठीक है। और ये जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि जो वेपर फेस के अंदर, वेपर फेस के अंदर भी जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो क्या रहेगा, डाइमर की फॉर्म में रहेगा। किसकी फॉर्म में मिलेंगे, डाइमर्स की फॉर्म के अंदर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो हमें पता है कि जो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है, अपने को क्या दे रखा है, वेपर स्टेट के अंदर दे रखा है। वेपर स्टेट में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या शो कर रहा है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, डाइमर, ठीक है। तो ये एल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट इनके अंदर एल्कोहल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसकी प्रेजेंस के कारण
ये जो बॉन्ड होता है OH बॉन्ड, ये क्या होता है, हाईली पोलराइज होता है। दूसरा, इसका ये ऑक्सीजन एटम भी क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। तो उसके कारण ही क्या है, ये एल्कोहल जो कंपेरेबल मोलिकुलर मास के होते हैं उनके कंपेयर में क्या शो करेंगे, हाई बॉइलिंग पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की। किसकी बात आएगी, मेल्टिंग पॉइंट्स की। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कोई भी रेगुलर पैटर्न शो नहीं करते। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, कोई भी एक रेगुलर पैटर्न मेल्टिंग पॉइंट का शो नहीं करेंगे। तो इसने बताया कि ये क्या है, जितने भी जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, क्या होते हैं, एलिफेटिक जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, ठीक है, वो क्या शो करेंगे, अल्टरनेशन इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करेंगे, अल्टरनेशन इफेक्ट, शो अल्टरनेशन इफेक्ट, अल्टरनेशन इफेक्ट। किस तरह, यहाँ पे इसने बताया कि जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या शो करेंगे, हायर मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। क्या शो करेंगे, हायर मेल्टिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि इनके अंदर जिसमें क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उनके अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर क्या है, जो मिथाइल ग्रुप जो होता है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एक दूसरे की अपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह इस अपोजिट साइड में प्रेजेंट होने के कारण इनकी जो क्रिस्टल लेटिस के अंदर जो पैकिंग होती है वो क्या होगी, अच्छी होगी। किसकी कंपेयर में, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्या होंगे, इवन नहीं ओड नंबर ऑफ क्या होंगे, कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। तो इस कारण हम कहेंगे जो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें क्या होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, वो क्या शो करेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक जो एसिड होते हैं, जो भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किसकी कंपेयर में, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की कंपेयर में। क्यों, क्योंकि ये भी प्लेनर होते हैं, रिंग जो होती है वो प्लेनर होती है, तो उनकी क्रिस्टल लेटिस के अंदर पैकिंग जो होती है वो अच्छी होगी, तो इसलिए ये क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टी अपने को दे रखी है वो क्या दे रखी है, सोल्युबिलिटी के बारे में दे रखी है। ठीक है, तो लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी है, सोल्युबिलिटी। तो इसने बताया कि अगर हम बात करें जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन से, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, हाईली सोल्यूबल होते हैं, हाईली सोल्यूबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होंगे, सोल्यूबल होंगे, मिसिबल होंगे। क्यों, ड्यू टू, हमें पता है वाटर के साथ क्या करेंगे ये, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ठीक है, और जैसे जैसे क्या होगा, हमें पता है कि एल्काइल ग्रुप का साइज क्या होगा, एल्काइल ग्रुप का साइज जैसे जैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो वैसे वैसे क्या होगी, हमें पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगी, तो मतलब सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सोल्युबिलिटी इज डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप या हाइड्रोफोबिक एल्काइल ग्रुप। ठीक है, और जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, वो क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्या होते हैं, इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि उसमें क्या होगा, लार्ज एराइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये जो एसिड है ये क्या है, लेस पोलर सॉल्वेंट के अंदर क्या होते हैं, लेस पोलर जो सॉल्वेंट अपने को दिए हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड, बेंजीन, ईथर,
एल्कोहल इनके अंदर क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने कार्बोक्सिलिक एसिड स्टडी किया, उसका नोमेनक्लेचर और उसका स्ट्रक्चर और उसकी जो प्रिपरेशन है डिफरेंट मेथड से वो हमने यहाँ पे डिस्कस की। इसके अलावा यहाँ पे हमने इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी स्टडी की। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।